हेलो बच्चों, आपका स्वागत है पार्ट 31 में। और चल रहा है एप्लीकेशंस ऑफ स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। उम्मीद करता हूँ आप पहले 1 to 30 पार्ट देख चुके हो रेजोनेंस के और फिर यहाँ पे पहुँचे हो, और तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको पहले से ही आता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस तो वेलकम, आप इस वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हो। ये एप्लीकेशंस हैं, इससे पहले भी हमने एप्लीकेशंस बताए थे, उनको जरूर देख लो। और इस एप्लीकेशन पे अब हम आ चुके हैं एसिडिटी के। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आपके साथ ये सफर। क्या है भाई? एसिडिटी और एसआईआर, एसिडिटी एंड स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, इनका क्या लेना देना है? तो देखो, जनरली स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस अगर एसिडिटी का रोल निभा रहा है, कहीं ना कहीं एसिडिटी उसमें आ रहा है, तो बेंजोइक एसिड इन्वॉल्व रहेगा। ज्यादातर केसेस में हमने यही देखा है कि स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स को अफेक्ट कर देता है। तो इसमें होता क्या है कि ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई डेरिवेटिव है, बेंजोइक एसिड है, और उसके ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्की ग्रुप लग गया, क्या लग गया? बल्की ग्रुप, तो उसकी एसिडिटी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है एज कंपेयर टू नॉर्मल बेंजोइक एसिड। जैसे ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है, ये हमारा क्या है? बेंजोइक एसिड या कोई भी एरोमेटिक एसिड। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड है, और बेंजोइक एसिड जो है उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो अगर मैंने, या इसका आपको मालूम है फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप का क्या होता है? प्लस एम होता है। प्लस एम क्या करेगा? इसको ये आराम से प्लस एम कर रहा था, लेकिन क्या हो रहा है? प्लस एम की वजह से डाइपोल मोमेंट इधर शिफ्ट हो गई है। ठीक है, और प्लस एम की वजह से जब डेंसिटी इधर शिफ्ट हो गई तो ये ऑक्सीजन ऑलरेडी खुश है। ये जो ऑक्सीजन है ये खुश है, बोल रहा है मेरे को इलेक्ट्रॉन पूरी मात्रा में मिल रहे हैं, अच्छी मात्रा में, तो मैं ये OH का बॉन्ड क्यों तोड़ू जल्दी? वो नहीं तोड़ेगा, बोलेगा मेरे को इलेक्ट्रॉन इधर से मिल तो रहे हैं, मैं क्यों ये इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर लूं? तो उतनी जल्दी ये अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है। ठीक है, और इसलिए जब इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, मतलब बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, तो H+ भी रिलीज नहीं होंगे, और H+ रिलीज नहीं होंगे तो उसकी क्या हो जाएगी? एसिडिटी कम मानी जाती है उस स्पीशीज की। तो इस वजह से बेंजोइक एसिड में एसिडिटी कम हो जाती है, काफी थोड़ी कम हो जाती है। ऑर्गेनिक एसिड्स में एलिफैटिक एसिड से ज्यादा रहती है, बट एरोमेटिक एसिड से के कंपैरिजन में ये कम माना जाता है। इनफैक्ट इससे बेटर एरोमेटिक एसिड्स भी होते हैं। एलिफैटिक एसिड की बात करें तो उसमें एक फॉर्मिक एसिड है जिसकी एसिडिटी बेंजोइक एसिड से ज्यादा है, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं। खैर वो बात छोड़ते हैं, यहां आते हैं। तो यहां प्लस एम इफेक्ट फिनाइल ग्रुप का इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर रहा है, जिसके कारण ये ऑक्सीजन बोल रहा है ठीक है, मैं इधर से मुझे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो मैं इधर से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नहीं लूंगा और H+ जल्दी रिलीज नहीं करूंगा, तो इसकी एसिडिटी क्या हो जा रही है? एसिडिटी कम। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ स्टेरिक अभी इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस हुआ है? क्या नहीं, अभी यहाँ पे कोई SIR इफेक्ट नहीं हुआ है। अब SIR इफेक्ट देखते हैं करके। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इसके ऑर्थो पोजीशन पे, मान लो ये बेंजोइक एसिड है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो होगा, है ना, ये ऑर्थो पोजीशन पे एक बड़ा सा ग्रुप लगा देता हूं। ठीक है, मान लो टर्शरी ब्यूटाइल वगैरह लगा दिया, और खतरनाक। अब क्या होगा कि इस ग्रुप के लगने से, ठीक है, ये ग्रुप जो COH है ये रिपल्शन हो जाएगा। इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों का क्या करेगा? रिपेल करेगा एक दूसरे को, रिपेल, और रिपेल करेगा तो स्टेबिलिटी पाने के चक्कर में COOH मॉलिक्यूल घूम जाएगा, घूम जाएगा, घूम जाएगा मतलब प्लेन छोड़ देगा। जिस प्लेन में ये फिनाइल ग्रुप था उस प्लेन से अलग प्लेन में चला जाएगा, और वो रेजोनेंस का पार्ट अब नहीं रह पाएगा। फिनाइल ग्रुप का प्लस एम घट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अब वो प्लेनर नहीं रहा, तो प्लस एम इफेक्ट कम हो जाएगा। प्लस एम कम हो गया तो ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कम हो गया। अब डेंसिटी यहाँ ऑक्सीजन का कम है, तो ये क्या करेगा? बोलेगा भाई तो H जल्दी से निकल जा। क्यों? क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मुझे थोड़ा इलेक्ट्रॉन देना था, इधर से नहीं मिल रहा, तो मैं इधर से जल्दी रिलीज करूंगा। तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे H+ जल्दी रिलीज हो गया, ऑक्सीजन ने H को जल्दी रिलीज कर दिया, और इस वजह से हम बोलेंगे यहाँ पे एसिडिटी क्या हो गई बच्चों? बढ़ गई है। ठीक है, और एसिडिटी बढ़ गई है किस कारण से? ऑर्थो पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाने से, तो हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। इसका नाम क्या है? इस टाइप के इफेक्ट का नाम क्या है? ऑर्थो इफेक्ट। तो SIR इफेक्ट लीड्स टू ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड या एरोमेटिक एसिड्स आर ग्रेटर, मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। तो ऑर्थो पोजीशन पे अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है बल्कि ग्रुप का, बड़े ग्रुप का, उसके कारण एसिडिटी में बढ़ जा रही है एसिडिटी,
तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट, और इसी ये एप्लीकेशन हो गया स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस का। तो ऑर्थो इफेक्ट आपको समझ में आ चुका होगा अब तक। ऑर्थो इफेक्ट से बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव की एसिडिटी बढ़ जाती है, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई बल्कि ग्रुप है तो। अगर बल्कि ग्रुप नहीं है तो फिर इसके चांस कम हो जाएंगे। हाँ, एक केस में बढ़ सकता है, वो हम आगे देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर वगैरह कहीं हो रही हो। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा एसिडिटी और एसआईआर का क्या लेना देना है। अब हम चलते हैं कुछ सवाल पे, क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये मिटा के और देखते हैं क्या हम इनके क्वेश्चंस को कर पाते हैं इससे, इस लॉजिक से। क्वेश्चन में जाने से पहले जैसे मान लो ये आ गया हमारे पास COOH है, ठीक है, और यहां पे हमारे पास फिनॉल है। अब फिनॉल उतना बल्कि ग्रुप तो नहीं है, मैंने बताया था आपको पहले भी लेक्चर्स में कि OH इज नॉट अ वेरी बल्कि ग्रुप, बट स्टिल उसकी थोड़ी बड़ी इज्जत है, इतना बुरा नहीं है। तो लेकिन अगर यानी कि अभी देखो कुछ नहीं हुआ, अभी ये चुपचाप H+ दे रहा है, H+ जब दे देगा तो इस पे क्या चढ़ जाएगा, O पे क्या चढ़ जाएगा, माइनस, और O पे अगर माइनस चढ़ गया तो ये H इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी। यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा, ये हाईली स्टेबल हो जाएगा। और स्टेबल हो गया यानी कि ये जो एनायन अगर किसी का स्टेबल होता है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रांग होता है, यानी कि जो हमने पहले बनाया था यहाँ H जब लगा हुआ था, यानी कि वो पूरा स्ट्रक्चर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है ना ये, तो यहाँ पे अगर H लगा था तो ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, तो हम बोलेंगे ये काफी स्ट्रॉन्ग बेंजोइक एसिड है, ये काफी स्ट्रॉन्ग डेरिवेटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे इवन दो लेस बल्कि ग्रुप है, यहाँ स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस नहीं हो रहा है या कम हो रहा है। देखो यहाँ ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा, फिर भी एसिडिटी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जब H+ ने रिलीज करा तो OH ने इसके जो एनायन के साथ क्या बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी याद रखना कि यहाँ पे जरूरी नहीं SIR हो ऑर्थो पोजीशन पे हर बार, और एसिडिटी तब भी ज्यादा हो सकती है अगर SIR नहीं हो रहा, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस छोटी सी बात बता रहा हूं। तो इस पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है आपको, जैसे पूछ सकते हैं, बताओ भाई ये COH है और ये OH है, और यहाँ पे हमारे पास मान लो यहाँ पे भी हमारे पास COH है, बोलेंगे किसकी एसिडिटी ज्यादा, तो यहाँ पे OCH3 लगा दिया। चलो, तो दोनों ही प्लस है, मैं OH भी प्लस है, मैं OCH3 भी प्लस है, मैं दोनों ही पास में है COH के, पर बल्कि ग्रुप तो ये है, OCH3 इज मोर बल्कि देन OH, तो इसकी एसिडिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इसने H+ जल्दी रिलीज किया। ठीक है, क्यों रिलीज किया? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां हो सकती थी। तो यहां पे थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है, आपको ये कोई बताता नहीं है कि SIR इफेक्ट हर बार ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड बहुत स्ट्रांग नहीं होते, डिपेंड करता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो रही है तो फिर अलग थोड़ा सा केस हो जाता है। तो वो ऐसा केस है कि इवन तो ये बल्कि ग्रुप था, बट यहाँ ऑर्थो इफेक्ट इतना ज्यादा डोमिनेट नहीं कर पाया, एसिडिटी को नहीं बना पाया, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक हो गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है एसिडिटी ऑर्डर में दिस इज मोर एसिडिक देन दिस, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता दूं कि IIT JEE एडवांस में, IIT JEE एडवांस्ड 2016, इवन तो ये मैं क्वेश्चन पिछले लेक्चर्स में कर चुका हूं, है ना, वन ऑफ द रेजोनेंस वीडियो में मैंने क्वेश्चन लिया था। ठीक है, लेकिन फिर से एक बार ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रेलिवेंट हो जाएगा ये, उस समय आपको पढ़ाया नहीं था तो आप सोच रहे हो क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने ये दिया हुआ था, ऐसे करके इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और यहाँ पे एक मेटा बनाया हुआ था इन्होंने, और यहाँ पे एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड किया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने क्वेश्चन दिया था और बोला था एसिडिटी बताओ, एसिडिटी ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं, इनके एनायन बना लो। मैंने बताया था जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल हो ज्यादा एसिडिक, तो इसका जब एनायन बनाया आपने तो यहाँ का जो OH है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे भी कर सकता, और अगर नहीं भी था एनायन, ये वाला पार्ट इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा था, यहाँ दोनों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इवन दो OH एक बल्कि ग्रुप नहीं है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस यहाँ पे नहीं हो रहा है ज्यादा, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये ज्यादा एसिडिक हो जा रहा है ये मॉलिक्यूल, क्योंकि इसका एनायन जब ये H+ रिलीज कर दे रहा है तो इसका एनायन जो है यहाँ से H+ जब रिलीज हो रहा है तो इसका जो एनायन बन रहा है वो काफी स्टेबल है, स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये याद रखना, यहाँ H बॉन्डिंग है यहाँ, और ऊपर से ये खुद भी रेजोनेंस में जाके इधर उधर ये डीलोकलाइज करके ये काफी अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है इसको, है ना, इसका हाइब्रिड। यहाँ पे बात करें तो यहाँ कम से कम एक तरफ तो है, तो यहाँ पे भी कुछ हद तक हम बोल सकते हैं ये भी एक अच्छा एसिड होगा,
क्यों? क्योंकि जब ये H, ये वाला H जल्दी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला फिर इस तरह से भी डिलोकलाइज करके यहां नेगेटिव लाके इधर में H को स्टेबलाइज कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो यहां ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ज्यादा स्टेबल। फिर नेक्स्ट नंबर पे ये यहां पे क्या हो रहा है देखते हैं, क्या ये स्टेबल है? तो ये मेटा पोजिशन पे OH लगा है। मेटा पोजिशन पे OH सिर्फ माइनस आई इफेक्ट देता है, और माइनस आई इफेक्ट से ये स्टेबलाइज हो रहा है इसका एनायन। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं लास्ट को फिर समझ में आएगा। और यहां पे जो COH था इसका जब एनायन बना हो गया, तो यहां पे जब OH था तो OH यहां पे प्लस M भी शो कर रहा है बच्चों। और प्लस M ग्रुप क्या करता है, इस पोजीशन पे डेल्टा नेगेटिव चढ़ा देगा, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां चढ़ा देगा, आपको पहले बताया हुआ है। तो इस कार्बन पे नेगेटिव चढ़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव पास में होने के कारण रिपल्शन हो सकता है, और उसके कारण प्लस M ग्रुप लगने के कारण पैरा पोजीशन पे ये प्लस M शो कर सकता है पैरा से, पर मेटा से नहीं कर सकता है। इसलिए आपको मालूम होगा रेजोनेंस डज नॉट ऑपरेट फ्रॉम मेटा पोजीशन, मैंने बताया था। तो ये पैरा पोजीशन से प्लस M जरूर लगा सकता है, और ये इसको अनस्टेबल बना देगा, इस एनायन को उतना स्टेबल नहीं रहेगा। तो हम बोल सकते हैं ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, और अगर ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है तो ऑब्वियसली ये एसिडिटी ऑर्डर होगा। तो हमारा सिंपल सा ये IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन था, इन्होंने दिया था, तो ये बहुत मामूली सा है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे SIR के ऊपर, SIR यहाँ पे उतना नहीं लग रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं SIR के क्वेश्चंस। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको प्रेडिक्ट करना है एसिडिटी। तो देख लेते हैं एसिडिटी में क्या है। तो आपको एक मान लो मैंने ऐसे दे दिया COOH, और मान लो मैंने यहाँ पे Me लगा दिया, यहाँ पे भी Me लगा दिया, और यहाँ लगा दिया, यहाँ पे COH ही दिया है। आप बताओ कौन ज्यादा एसिडिक होगा? ऑब्वियस से आप समझ गए होगे, यहाँ पे ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन के कारण ये बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। मैंने बताया था ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर डेफिनेटली मोर एसिडिक देन नॉर्मल बेंजोइक एसिड। हो गया, ये खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, मान लो मैं ये एक क्वेश्चन उठाता हूं यहाँ से, COOH ले लेते हैं, चलो CH3, या चलो NO2 लगा देते हैं, और यहाँ पे लगा देते हैं Cl। अब देखो दोनों जगह बड़े बड़े ग्रुप हैं, NO2 भी बल्कि है और Cl भी बल्कि है, लेकिन NO2 ज्यादा बड़ा है। तो NO2 ज्यादा बल्कि होने के कारण इसकी एसिडिटी ज्यादा। यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं सकती भाई, यहाँ पे सीधा सीधा ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। ऑर्थो इफेक्ट क्या है कि इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ SIR। जब SIR ऑर्थो इफेक्ट के कारण पीड़ित मतलब एक्टिवेट हो जाए तो हम बोलते हैं क्या, ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, तो ये सब ऑर्थो इफेक्ट के केस है। एक आपके लिए और सवाल ले लेता हूं, चलो देखते हैं भाई क्या ले सकते हैं सवाल। एक चलो ये ले लेते हैं, आप मुझे बताओ यहाँ क्या ऑर्थो इफेक्ट लगेगा क्या? क्या यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट लगेगा? नहीं। अगर ये रेफरेंस ग्रुप है तो NO2 तो बहुत दूर है इससे, तो यहाँ पे OH पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या यहाँ पे क्या होगा बताओ बच्चों? यहाँ तो नहीं होगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देता हूँ, मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ क्वेश्चन को। अब मैं आपको पिक्रिक एसिड देता हूँ, आपने पढ़ा होगा पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो आपको मालूम है NO2 काफी बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट भयानक हो रहा है। 2 NO2 OH के बगल में काफी भयानक ऑर्थो इफेक्ट हो सकता था, लेकिन बच्चों नहीं हो रहा। क्यों? मैंने बताया OH यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट नहीं शो करता, क्योंकि OH बहुत ही कम बल्कि है। तो उसके बगल वाले ग्रुप भले ही बड़े हो जाए पर OH के ऊपर असर नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान दो, यहाँ SIR इफेक्ट नहीं हो रहा है ज्यादा। तो यहाँ पे एसिडिटी क्या इसकी ज्यादा होगी? हाँ, एसिडिटी जरूर ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, चलो मैं एक सवाल बना देता हूं इसी पे, कि यहाँ पे हमने OH लगा दिया और यहाँ पे NO2 है, और लेट से मैंने यहाँ पे भी NO2 लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी चलो NO2 लगा दिया। अब क्या होगा बच्चों? तो इन दोनों में तो स्टेरिक इनहिबिशन होगा, रिपल्शन हो सकता है इसका इसके साथ। अब देखते हैं इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन। तो अगर हम NO2 का प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ का हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, इधर से भी और इधर से भी, जिसके कारण इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी, उससे कम स्टेबिलिटी यहाँ मिलेगी। इवन तो यहाँ पे ऑर्थो है पर उसका हमें क्या करना, हमें तो OH से मतलब है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑब्वियसली हम अभी यहाँ पे रुकते हैं क्वेश्चंस में, क्योंकि जब मैं हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा लूंगा तो फिर से एक बार आपको एक बहुत शानदार वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें ढेर सारे हम सवाल करेंगे ऑर्थो इफेक्ट मिला के, प्लस नॉर्मल रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, तीनों मिला के। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो ये मैंने आपको अब बताया आज एसिडिटी का पार्ट, ये पार्ट 8 था, और वीडियो लेक्चर नंबर पार्ट 31 था ये।
रेजोनेंस सीरीज का। तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे जो कि है बेसिसिटी। ये एसआईआर का लास्ट एप्लीकेशन मान सकते हो। देखो एसआईआर वैसे तो हर जगह यूज हो रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्लेजन रीअरेंजमेंट आपका विटिक में भी हो सकता है, मतलब अलग अलग रीअरेंजमेंट में हो सकता है, फ्राइज रीअरेंजमेंट। लेकिन वहां पे हम क्योंकि वो तब हम बात कर लेंगे, ऐसे करेंगे तो फिर हमारा खत्म ही नहीं होगा एसआईआर का, है ना, इतना बड़ा टॉपिक है तो हर जगह लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमने कुछ स्पेशल केसेस आपके लिए चुन के लाए। उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आ रही है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और शेयर करो इस वीडियो को, सब तक पहुंचाओ, मुझे मालूम है भलाई होने वाला है सबका। ठीक है, चलो चलता हूं, मैं मिलता हूं लास्ट एप्लीकेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 32 में आ रहा है लास्ट एप्लीकेशन ऑफ स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, और वो कंक्लूडिंग वीडियो होगा पूरे रेजोनेंस सीरीज का जो मेरा चल रहा है अभी तक। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।